अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। तो क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 4 रिलेशंस हैं जिसमें हमने डोमेन और रेंज को बताना है। बट उससे पहले क्लास 9 हमने जो है रिलेशन फाइंड करना है ए का। ठीक हो गया क्लास 9। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो ए को लिख लेंगे। ए है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। ठीक हो गया क्लास 9। अब ए का रिलेशन हमने फाइंड करना है तो ए क्रॉस ए कर देंगे। ठीक है, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले ए का सेट ए में है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। ठीक हो गया, क्रॉस का साइन आ जाएगा। देन हमारे पास अगेन ए की वैल्यू 1 2 3 एंड 4 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 1 को हम 1 के साथ करेंगे, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ और 1 को 4 के साथ। ठीक हो गया। इसी तरीके से 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ करेंगे। ठीक हो गया क्लास 9। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब 1 को 1 के साथ करेंगे तो राउंड ब्रैकेट में 1 का 1 आ जाएगा। 1 को 2 के साथ करेंगे तो 1 का 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। 1 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 3, 1 को 4 के साथ करेंगे तो 1 का 4 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब 2 को 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 2 1 आ जाएगा हमारे पास। 2 को 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। 2 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 आ जाएगा। अब क्लास 9 हम 2 को जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 4 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब हम जो है 3 को 1 के साथ कर लेंगे तो यहाँ पे 3 1 आ जाएगा। 3 को 2 के साथ करेंगे तो 3 2 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब यहाँ पे हमारे पास 3 को 3 के साथ कर देंगे। इसी तरीके से 3 को 4 के साथ करेंगे। ठीक हो गया। अब 4 को 1 के साथ तो 4 1 आ जाएगा। 4 को 2 के साथ करेंगे तो 4 2 आ जाएगा। 4 को 3 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 3, 4 को 4 के साथ करेंगे तो 4 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। हमने स्टेट करनी है डोमेन एंड रेंज और रिलेशन हमारे पास है x y सच डैट y इज इक्वल है x के या x y के इक्वल है। तो क्लास 9 हमने ये जो हमने रिलेशन a का फाइंड किया है इसके अंदर से देखना है कि x और y जो है वो एक दूसरे के बराबर हों। अब ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है क्लास 9 ये x की होती है, सेकंड वाली y की होती है। ठीक हो गया। तो x और y एक दूसरे के बराबर हो तो यहाँ पे देखें 1 1 के इक्वल है। ठीक है, 2 2 के इक्वल है। ठीक है, x y एक दूसरे के इक्वल है। इसी तरीके से 3 3 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे जो है वो R1 को लिखेंगे। ठीक हो गया। हमारी कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी। अब उस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 1। ठीक हो गया। अब 2 2 के इक्वल है तो 2 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 3 हमारे पास आ जाएगा और लास्ट पे 4 4 आ जाएगा। ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हम यहाँ पे जो है वो इजीली डोमेन और रेंज को लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोमेन। ठीक हो गया क्लास 9। R1 से इसको नोट करेंगे। अब क्लास 9 की जो डोमेन और रेंज हमने निकाली है, डोमेन जो है क्लास 9 बेसिकली हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डोमेन है। तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे, यहाँ से हम 2 लिख लेंगे, 3 को लिखेंगे और 4 को लिखेंगे। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हमने फाइंड करनी है रेंज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज R1 से। तो क्लास 9 रेंज जो है हमारे पास वो सेकंड डिजिट होता है ब्रैकेट के अंदर। तो सेकंड यहाँ पे हमारे पास 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 4 आ जाएगा। ठीक है क्लास 9। जो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास डिजिट होता है वो हमारे पास डोमेन होता है, जो सेकंड नंबर पे होता है वो हमारे पास रेंज होता है। ठीक हो गया क्लास 9। तो ये जो फर्स्ट रिलेशन है वो हमारा हो गया है कंप्लीट। सेकेंड रिलेशन है हमारे पास x y सच डैट y प्लस एक्स इज इक्वल है 5 के। मतलब कि क्लास 9 x और y को ऐड करें तो हमारे पास आंसर 5 आए। ठीक हो गया क्लास 9। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने रिलेशन लिख लेना है a का। उसके बाद क्लास 9 यहाँ पे हम R2 को अब लिख लेंगे। ठीक हो गया, कर्ली ब्रैकेट आ गई। अब क्लास 9 हमने इसमें से देखना है कि हम x और y को ऐड करें और हमारे पास आंसर आए 5। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। 2 और 1 3, 4 और 1 3 और 1 4 और 4 और 1 5 होता है। तो क्लास 9 इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे तो हमारे पास 1 4 आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 5 आ रहा है। ठीक हो गया क्लास 9। इसके बाद 2 और 1 3 होता है, 2 और 2 4 है, 3 और 2 5। ठीक हो गया क्लास 9। तो हम इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे 2 3
ठीक हो गया क्लास 9। अब 4 5 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 3 4 5। तो क्लास 9 ये भी इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 5 आ रहा है, इसको भी लिख लेंगे। 3,2 आ जाएगा। ठीक हो गया। 3 और 3 6, ये भी बड़ा हो जाएगा। 4 और 1 5। तो क्लास 9 इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे 4,1। इसके अलावा ये बड़े हो जाएंगे। ठीक हो गया क्लास 9। तो ये हमारे पास R2 कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। अब इजीली इसकी डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डोमेन लिखेंगे। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे R2 को लिख लेंगे क्योंकि हम सेकंड रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब क्लास 9 जो डोमेन होती है वो हमारे पास फर्स्ट डिजिट होते हैं। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक हो गया। अब यहाँ पे रेंज R2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लास 9 रेंज हमारे पास सेकंड डिजिट होते हैं। तो यहाँ पे 4 है तो 4 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा और 1 है तो 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। थर्ड रिलेशन है हमारे पास क्लास 9 x, y सच दैट x प्लस वाई जो है क्लास 9 वो लेस देन है 5 के, मतलब कि x और y को अगर हम प्लस करें तो वो 5 से कम हो। तो क्लास 9 हम यहाँ पे सबसे पहले R3 को लिखेंगे। ठीक हो गया। हमारे पास कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी। अब क्लास 9 हमने देखना है 5 से कम। तो हमारे पास 1 और 1 2 होता है, ये 5 से कम है तो हम यहाँ पे 1 और 1 को लिख लेंगे। ठीक हो गया। 2 और 1 3 होता है, ये भी 5 से कम है सो हम यहाँ पे 1, 2 को भी लिख लेंगे। 3 और 1 4 होता है तो इसको भी लिख लेंगे, 1, 3 को भी। ठीक हो गया क्लास 9। अब 4 और 1 5 होता है तो ये क्लास 9 हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें 5 से कम चाहिए। ठीक हो गया। अब 2 और 1 3 होता है तो हम इसको भी लिख लेंगे, 2, 1 को भी। 2 और 2 4 होता है तो इसको भी हम लिख लेंगे क्योंकि ये हमारे पास जो है 5 से छोटा है तो हमारे पास 2, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। 3 और 2 5 होता है, बड़ा हो जाएगा। 4 5 6 हो जाएगा। 3 और 1 क्लास 9 4 होता है, इसको भी हम लिख लेंगे। अब बाकी क्लास 9 3 2 5 है, 3 3 6 है तो क्लास 9 ये बड़े डिजिट है। ठीक हो गया। 5 से बड़े हैं तो क्लास 9 यहाँ तक जो है हमने R3 को लिख लेना है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे डोमेन और रेंज को फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम डोमेन R3। ठीक हो गया। अब क्लास 9 डोमेन हमारे पास फर्स्ट डिजिट होते हैं तो यहाँ पे 1 1 1 3 टाइम है तो हम इसको 1 टाइम ही लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। 2 हमारे पास 2 टाइम है तो हम इसको 1 टाइम ही लिखेंगे और 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम फाइंड करेंगे रेंज को, R3 को। ठीक हो गया। तो अब सेकंड डिजिट जो है हमारे पास वो रेंज होती है तो यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा। अब क्लास 9 1 2 3 1 ये अगेन रिपीट हो रहे हैं, हम इनको नहीं लिखेंगे। लास्ट रिलेशन है क्लास 9 4 वाला हमारे पास x, y सच दैट x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन है 5 के, मतलब कि क्लास 9 x और y को हम ऐड करें तो 5 से बड़ा होना चाहिए हमारे पास। ठीक हो गया। 5 नहीं होना चाहिए, 5 से बड़े डिजिट होने चाहिए। तो हम यहाँ पे R4 को लिख लेंगे। ठीक हो गया। कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमें 5 से बड़ा चाहिए तो क्लास 9 यहाँ पे देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा। तो क्लास 9 हमारे पास 3 और 2 5 होता है, ये क्लास 9 हमारे पास बड़ा। 4 और 2 क्लास 9 हमारे पास 6 होता है तो ये 5 से बड़ा है सो हम यहाँ पे 2, 4 को लिख लेते हैं। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 3 और 3 हमारे पास होता है 6 तो ये भी हमारे पास 5 से बड़ा है तो हम यहाँ पे 3, 3 को भी लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब 4 और 3 क्लास 9 ये भी हमारे पास 5 से बड़ा है, 4 5 6 7 है हमारे पास तो हम यहाँ पे 3, 4 को भी लिख लेते हैं। ठीक हो गया क्लास 9। अब 4 और 1 5 है, इसको नहीं लिखेंगे। 4 और 2 हमारे पास होता है 6 सो हम इसको भी लिख लेंगे क्योंकि ये भी हमारे पास 5 से बड़ा है। ठीक हो गया क्लास 9। अब 4 और 3 4 5 6 7 हो जाएगा तो इसको भी लिख लेंगे, 4, 3 को भी। और 4 और 4 8 होता है सो हम इसको भी लिख लेंगे क्योंकि ये भी 5 से बड़ा है। अब क्लास 9 हम इसकी डोमेन निकाल लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोमेन R4। ठीक हो गया क्लास 9। तो डोमेन हमारे पास फर्स्ट डिजिट होते हैं तो यहाँ पे 2 है, 3 3 रिपीट हो रहा है, सबसे पहले 2 को लिखेंगे। 3 3 रिपीट हो रहा है तो 1 टाइम लिखेंगे। 4 4 4 तो 4 को भी 1 टाइम ही लिखेंगे। ठीक हो गया। डोमेन होगी फाइंड। अब हम फाइंड कर लेते हैं रेंज को, तो रेंज R4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी। अब क्लास 9 सेकंड डिजिट जितने भी होते हैं वो हमारे पास रेंज होती है तो सबसे पहले 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर क्लास 9 अगेन 4 आ रहा है हमारे पास, इसको नहीं लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, फिर 3 है, फिर 4 है। ठीक हो गया। तो हम रिपीट नहीं करेंगे तो क्लास 9 ये हमारे पास रेंज भी फाइंड हो गई।
इसी के साथ क्लास 9 आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।